नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो स्पेशल उन महिला के लिए है जिन्होंने मुझे सुबह कमेंट किया है कि मैम मेरे बेबी बॉय हुआ है। जस्ट अभी कमेंट आया और मैं वीडियो बना रही थी। मैंने कहा क्यों ना उनका स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर करूं। आप सब भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करिए। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू। और आपके बेबी के लिए आगे की जो लाइफ हो बहुत ज्यादा हेल्दी हो, यही मेरे दिल से दुआ है। तो बहुत बहुत बधाई। आप सब भी उनको बहुत सारी बधाई दीजिए। और आज जो मैं सिम्टम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये सिम्टम उनके साथ बिल्कुल मैच करे थे और बेबी बॉय हुआ। मेरे से सिम्टम उनके बहुत ज्यादा मैच होते थे। उन्होंने मुझे इंस्टा पर फोटो भी भेजी है बेबी की। कल रात में उनकी डिलीवरी हुई है, बट मैसेज उन्होंने मुझे अभी किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूं। इस महीने 4 ऐसे महिलाओं के मतलब मेरे पास कमेंट आए जिनको बेबी बॉय हुआ है और 1 महिला का कमेंट आया जिन्हें बेबी गर्ल हुई है। तो देखिए, बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना कि कई बार सिम्टम हम सबके मैच हो जाते हैं, कई बार मैच नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ एक अनुमान के तौर पर वीडियो होती है। कई बार मैच नहीं होते तो रीजन होता है सबकी बॉडी के हार्मोन्स अलग होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अनुमान कर सकते हैं 100% भगवान क्या देने वाला होता है। एक तरह का वो सस्पेंस होता है जो कि आपको 9 महीने के बाद पता चलता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे वो कौन से सिम्टम है जिससे हम जान सकते हैं कि होने वाली संतान एक बेटा है या फिर एक बेटी है। पहले के टाइम पर क्या होता था, जो दाई माँ होती थी, घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, बहू बेटियों के चलने उठने बैठने खाने पीने के तरीकों को देखकर अंदाजा लगाती थी कि क्या होगा। और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी करते थे कि आपको नींद बहुत आ रही तो लड़की होगी, कम सो रहे हो तो लड़का होगा, मीठा खा रहे हो तो लड़की होगी, तीखा खा रहे हो तो लड़का होगा। सबके अलग अलग राय है। और कई ऐसा होता है ना, कई एरियाज में बोला जाता है मीठा खाने से लड़का होता है, तीखा खाने से लड़की होती है। तो सबके कहते हैं ना, अपने अपने जैसे रीति रिवाज होते हैं, उसी तरीके के उनके अपने सिम्टम होते हैं। बट कई ऐसे सटीक सिम्टम होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के 2nd ट्राइमेस्टर से पता लगने लग जाते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी के 4थे, 5वें, 6ठे महीने से ये सिम्टम जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको नजर आते हैं, तो आप 100% तो नहीं कहती, बस थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकती हो कि आपको बेबी बॉय या बेबी गर्ल होने के चांसेस हो सकते हैं अगर ये सिम्टम मैच करते हैं तो ये जो 5 सिम्टम मैं शेयर करूंगी अपने केस में जरूर देखिएगा और आफ्टर डिलीवरी आपको पता लगेगा कौन से सिम्टम आपके साथ मैच करते हैं। तो देखिए, जब बेबी गर्ल होती है ना, ऐसा घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब पेट में बेबी गर्ल होती है तो जो माँ का स्किन का कलर होता है बहुत ज्यादा खिला खिला लगता है। स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। स्किन जैसा लगता है कि फेशियल करवाया, फेशियल वाला ग्लो, इस तरीके का आपको निखार लगता है। ये प्रेगनेंसी के 4थे, 5वें, 6ठे महीने से निखार आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी कंसीव की और आपको ग्लो आ रहा है। 1 से लेकर 3 महीना बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला होता है। वॉमिटिंग, नोजिया, सर दर्द, भूख ना लगना, ये चीजें रहेंगी। लेकिन जैसे ही 4था महीना स्टार्ट होगा तो वॉमिटिंग बहुत हद तक आपको कम हो जाएंगी। लेकिन जैसे 5वां महीना स्टार्ट होगा तो वॉमिटिंग आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। खाने का जो टेस्ट चला गया था वो वापस आ जाता है। खाना का मन करेगा, कई बार मीठा, कई बार तीखा। तो जिस तरीके का आपका मन करता है उस तरीके को आपको फूड क्रेविंग होती है ना। तो ये सिम्टम जो बोला जाता है निखार के लिए, ये आपको 4थे, 5वें, 6ठे महीने से हल्का हल्का दिखना शुरू होगा। तो अगर आपके फेस में पहले से ग्लो आ रहा है, फेस पहले से खिला खिला नजर आ रहा है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके घर में पल रही संतान एक बेबी गर्ल है। वहीं बेबी बॉय के टाइम पे जो स्किन होती है ना, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। फेस पे एक्ने, पिंपल, इवन स्किन आपको खुद से ना रूखी रूखी लगेगी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सर्दी में तो स्किन रूखी लगती है, लेकिन गर्मी में भी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई लगेगी। फेस की, इवन हाथ पैर की बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो जाएगी बेबी बॉय के टाइम पे। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम आपको दिखता है अपनी प्रेगनेंसी में, तो ये लक्षण आपका बेबी बॉय का माना जाता है। और मेरे केस में भी ऐसा था। और जिनको कल बेबी बॉय हुआ है ना, उनका भी यही कमेंट है कि मैम मेरी स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई हो गई थी, काली हो गई थी और छाइयां हो गई थी। और मेरे साथ भी ऐसा ही था कि छाइयां हो गई थी। तो ये लक्षण मेरे केस में सटीक था, मेरी सब्सक्राइबर के साथ भी सटीक था। दूसरे सिम्टम की बात करते हैं, वेट गेन। जब बेबी गर्ल होती है माँ के पेट में तो बहुत जल्दी से वेट गेन होता है। आपने बहुत सारी महिलाओं से भी सुना होगा, प्रेगनेंसी में वेट गेन देखो सबका होता है। लेकिन जब बेबी गर्ल होती है महिला के पेट में तो पहले से हाथ पैर गाल अच्छे से निकल जाते हैं। मतलब पहले से बॉडी में ना फलावट आ जाती है। तो अगर ऐसा कोई साइन अपनी प्रेगनेंसी में आपको दिखता है कि फेस पे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मेरा फेस भरमा लग रहा है, हाथ पैर बहुत ज्यादा पहले से मोटे लग रहे हैं। देखिए, जब बेबी बॉय होता है खाली बेबी बम का ही शेप बाहर होता है, लेकिन बॉडी पर फैट नहीं आता। लेकिन बेबी गर्ल के टाइम पे कहते हैं बॉडी पर भी फैट आ जाता है। और ये बदलाव आपको 5वें, 6ठे महीने से देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 से लेकर 3 महीने में वॉमिटिंग होती है, नोजिया होता है, तो खाने का मन नहीं करता। लेकिन जब प्रेगनेंसी का 2nd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो भूख की जो क्रेविंग होती है वो बढ़ जाती है, खाना डाइजेस्ट होने लग जाता है, आपको फूड क्रेविंग होने लगती है। तो उस टाइम पे चीज देखने को मिलती है।
तो आप अनुमान लगा सकते हो कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। देखिए ये वीडियो सिर्फ अनुमान के तौर पर है, इसको कोई भी मतलब सीरियस भाव से मत लीजिएगा कि 100% आपको बेबी गर्ल या बेबी बॉय होगा, क्योंकि कई बार ये लक्षण मैच नहीं भी करते और कई बार मैच कर भी जाते हैं। तो वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है, ताकि आपके मन की क्यूरियोसिटी कम हो सके। क्योंकि प्रेगनेंसी जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है ना कि कभी ना कभी जानने का मन जरूर करता है कि मैं किस तरीके की शॉपिंग करूं, बॉय वाली शॉपिंग करूं, गर्ल वाली, रूम कैसे डेकोरेट करवाना है। आजकल तो बहुत सारी तैयारियां होती हैं, तो इसलिए ये वीडियो शेयर कर रहे हैं ताकि जो मन में क्यूरियोसिटी चलती है ना कि मेरे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, वो क्यूरियोसिटी थोड़ी सी कम हो सके। थर्ड सिम्टम की बात करते हैं, जब प्रेगनेंसी का 7वां महीना शुरू होता है और उस टाइम पे जब बेबी बम्प एकदम शेप में दिखता है, पेट का आकार गोल होता है कई महिलाओं का सामने की ओर चौड़ा सा होता है, मतलब आगे की ओर निकला होता है, और कई महिलाओं का नीचे की ओर झुका होता है। तो सबका अलग अलग पेट की शेप होती है। तो ये जो परफेक्टली शेप दिखती है 7वां और 8वें महीने में परफेक्टली शेप दिखती है कि पेट की शेप गोल है, आगे की ओर निकला हुआ है या झुका हुआ है। तो ऐसा बोला जाता है जिन महिलाओं का पेट बहुत ज्यादा आगे की ओर निकला होता है और वो गोल होता है फुटबॉल के आकार में, तो लड़की होने के चांसेस होते हैं। वहीं पेट नीचे की ओर झुका होता है तो लड़का होने के चांसेस होते हैं। वहीं अगर महिला के कमर कंधे कूल्हे बहुत ज्यादा चौड़े हो गए हैं, बैक बहुत ज्यादा चौड़ी हो गई है और पेट चौड़ा सा निकला हुआ है आगे की ओर, मतलब कोई शेप नहीं है, चौड़ा सा लगता है, फैला सा लगता है, कमर कंधे कूल्हे बहुत ज्यादा चौड़े हो गए हैं, तो ये लड़की होने की निशानी है। वहीं अगर आपका पेट ऊपर की ओर उठा है और अंडाकार आकार में है, तो ये निशानी लड़का होने की होती है। बाकी देखिए पेट का आकार तो डिफरेंट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इससे लड़का ही होगा, इससे लड़की होगी। बट जिन महिला का कल बेबी बॉय हुआ है उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि मैम मेरा जो पेट था वो बहुत ज्यादा आगे की ओर चौड़ा था, बट मेरी हिप और कमर चौड़ी नहीं थी, तो उनको बेबी बॉय हुआ है। ये लक्षण उनके केस में था, मेरे केस में नहीं था। मेरे केस में दोनों ही प्रेगनेंसी में सिम्टम अलग थे। बड़े बेटे टाइम पे पेट नीचे की ओर झुका था और छोटे बेटे टाइम पेट ऊपर की ओर उठा था, तो दोनों केस में अलग थे। तो ये लक्षण मेरे केस में सटीक नहीं था, उनके साथ ही सटीक था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रेगनेंसी का चौथा सिम्टम, अगर ये चीजें आपको नजर आती हैं प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में, तो ये निशानी एक लड़का होने की मानी जाती है। अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, आलस वाली बॉडी लगती है, तो बोला जाता है आपको बेबी गर्ल होगी। वहीं अगर थोड़ी सी नींद कम आ रही है, अच्छे से आप सो नहीं पा रहे हो, देखिए प्रेगनेंसी जर्नी कैसी जर्नी होती है, जैसे जैसे बढ़ती है ना वैसे वैसे नींद कम होती है, क्योंकि पेट का आकार बढ़ता है, बॉडी में भी आपको थकावट फील होती है, थोड़ा सा चलते हो पैरों में स्वेलिंग, दर्द होने लग जाता है। तो रात में ना पेट के आकार करके भी पैरों के बीच में सकता है पेट फंस रहा है, तो नींद नहीं आती। तो उससे बचने के लिए आप अपने पैरों पे मसाज कर सकते हो, गर्म पानी में अपना पैर डिप कर सकते हो, या किसी भी ऑयल से मसाज करोगे तो आपके पैरों में जो दर्द ऐठन है, जो रात में नींद नहीं आती, उससे बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, कंफर्टेबली आप सो जाओगे। लेकिन जो पहले की दाई माँ होती थी वो यही बोलती थी नींद कम आती है तो लड़का होता है, ज्यादा आती है तो लड़की होती है। तो मेरे केस में भी लक्षण सटीक था, नींद मुझे कम आती थी और मुझको बेबी बॉय हुआ। और कल जिनको बेबी बॉय हुआ है ना, उन्हें भी नींद बहुत कम आती थी। उन्हें बहुत बार कमेंट करके मुझसे पूछा है मैम मुझे नींद कम आती है, क्या करूं? तो मैंने यही बताया है, पैरों पे अच्छे से मसाज करो, पानी में डिप कर, मतलब पैरों को डिप करके रखो और उसके बाद ड्राई करके किसी भी ऑयल से मसाज करो, नींद बहुत अच्छी आती है। तो ये अब आप भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मैम पैरों में स्वेलिंग है, पैरों में दर्द है। तो ये चीज फॉलो करोगे तो स्वेलिंग से भी बचोगे, दर्द से भी बचोगे और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। प्रेगनेंसी में अगर आपको 9वें महीने में सिम्टम नजर आते हैं, जैसे कहते हैं ना कि टेस्ट एकदम से बदल जाना, मेरे केस में भी था और मेरे कल जो सब्सक्राइबर को बेबी बॉय हुआ है उनके केस में भी लक्षण था कि स्टार्टिंग से उन्हें मीठा पसंद था, लेकिन एंड में आके उन्हें बहुत ज्यादा तीखा स्पाइसी पसंद आने लगा और उनको बेबी बॉय हुआ। लेकिन ये मेरे साथ में उल्टा था, मुझे बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से तीखा पसंद था, लेकिन टिल 9वें महीने में ही आते ना मुझे बहुत ज्यादा मीठे की क्रेविंग होने लगी और मुझको भी बेबी बॉय हुआ। तो ऐसा बोला जाता है कि एकदम से अगर बॉडी का टेस्ट बदलता है, कि जैसे कई बार आपको तीखा पसंद है तो मीठा पसंद हो गया, मीठे से तीखा पसंद हो गया, एकदम से टेस्ट बदलना, ये भी एक लड़का होने की निशानी होती है। अगर आपके केस में भी ऐसा है तो मे भी आपके घर में खुशखबरी आने वाली हो। देखिए लड़का हो या लड़की दोनों एक समान है, दोनों को एक समान अधिकार दे, एक समान प्यार दे। देखिए आप सबको पता है लिंग परीक्षण करना करवाना दोनों ही कानूनी अपराध है, जुर्म है। जो भी ये करता है या करवाता है दोनों को जेल या सजा हो सकती है, तो इस चीजों से बचे। सिर्फ ये वीडियो आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए शेयर किया है। और मेरी जो सब्सक्राइबर को बेबी बॉय हुआ उनके सिम्टम मैंने आपके साथ शेयर किए कि ये 5 सिम्टम उनके साथ मैच होते थे और उनको बेबी बॉय हुआ। जो 5 सिम्टम उन्होंने बताए, 4 सिम्टम मेरे से मैच होते थे, 1 सिम्टम पेट वाला मेरे से मैच नहीं हुआ और उनको बेबी बॉय हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि मैच हो जाते, कई बार ऐसा होता है मैच नहीं होते। तो वीडियो को एंजॉय लीजिएगा और मे बी आपको भी बेबी बॉय या बेबी गर्ल हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका कौन सा मंथ है और कब आपकी डिलीवरी है। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।